हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट ज्ञान में। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि हुआ ये है कि जो एपीएम गैस एलोकेशन है एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म के तहत जो गैस इनको आवंटन की जाती है वहां पर लगभग 20% की कटौती की गई है। कुछ ही महीने पहले 20% की कटौती पहले भी की गई थी। अब फिर से एक बार सस्ती गैस का जो एलोकेशन है उसको कट किया गया है और इससे होगा ये कि कंपनीज को महंगे दाम पर गैस लेनी पड़ेगी ताकि वो अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड कर सके। ऐसे में प्राइस कट तो हो चुका है, यानी एलोकेशन कट तो हो चुका है, महंगे दाम पर उन्हें गैस मिलेगी, साथ ही मार्जिन पर इनके इम्पैक्ट होगा। इसी के चलते कई सारे ब्रोकरेजेस ने इस पे डाउनग्रेड भी दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनीज प्राइस हाइक लेती हैं या नहीं वो सबसे अहम होगा देखना, पर एटलीस्ट आज के लिए एक नेगेटिव रिएक्शन की उम्मीद जरूर है आईजीएल और एमजीएल जैसे शेयर्स में। कुणाल, एक बार आपसे दोनों पे ही चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख भी रही थी कि थर्सडे को ही काफी वीकनेस रही पर अपने सपोर्ट्स को तोड़ने की कोशिश में है ये दोनों ही काउंटर्स। कैसे देखें, कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे कुणाल? आईजीएल की सबसे पहले बात करें तो पिछले लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से एक डाउनवर्ड मोमेंटम में काउंटर उतना ही नहीं, एक टाइम पे जहां पे ये 550 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो फिलहाल 400 पे आके रुका है। सपोर्ट मल्टीपल्स है, लेकिन मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो स्टॉक ने 3-3.5% की गिरावट दिखाई दी, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। सो मेरा मानना है कि फिलहाल टाइमिंग के लिए आईजीएल को यहाँ पे अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर ये सपोर्ट ले लेता है, जो सपोर्ट फिलहाल लोअर लेवल की बात करें तो 395 के अराउंड आ रहा है, तो फिर यहाँ पे बाय करके सोचने की चल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से गिरावट दिखाई वॉल्यूम के साथ, लाइटली चांसेस है 395 भी ब्रेक हो सकता है। और अगर सामने एमजीएल की बात करें तो एमजीएल ने 200 डीएमए का ऑलरेडी सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया हुआ है एंड स्टॉक फिलहाल 1312 के अराउंड है। लाइकली चांसेस है स्टॉक यहाँ से और भी गिर सकता है और वो गिरावट में स्टॉक हमें 1260 1260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो दोनों स्टॉक में फिलहाल जो मोमेंटम लग रही है वो डाउनसाइड की ही लग रही है। तो यही गिरावट आ सकती है। 395 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है आईजीएल के लिए और 1260 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है एमजीएल के लिए, पर उम्मीद यही है कि दोनों ही काउंटर्स एक गैप डाउन के साथ आज शुरुआत करें। तो देखते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। अगर उनको भी तोड़ते हुए नीचे निकले तो एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। साबित हो सकते हैं वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज आईजीएल और एमजीएल। दरअसल सरकार ने जो एपीएम गैस का जो एलोकेशन है उसमें 18 से 20% की फिर से कटौती की है और लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि अगर दाम नहीं बढ़ाती हैं तो मार्जिन पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ाती हैं तो वॉल्यूम पर असर पड़ेगा, तो एक दुविधा कंपनीज के लिए बनी रहेगी। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए कितनी बड़ी चिंता है ये सीजीडीज के लिए और किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, भाव को लेकर के और एडजस्टमेंट को लेकर के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि जिस प्रकार से जो अवेलेबिलिटी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो खड़ा करने का प्रयास सरकार करी है, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो आपको सीएनजी शहरों के सीमाओं के भीतर मिल जाएगा, लेकिन आप बाहर चले गए हाईवेज एक्सप्रेसवेज में तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ कठिनाई होगी आपको, क्योंकि उपलब्धि इतनी आसान नहीं है जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीएनजी कंसर्न, यानी कि पेट्रोल पंप्स। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो महानगर पर भी खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ गए हैं तो महानगर गैस लिमिटेड पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। इसके अलावा गुजरात गैस जैसी कंपनियां हैं, पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियां हैं, जहां पर मौजूदा परिस्थिति में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और देखिए, एक बात है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे उपलब्धि थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी मिलना, तो फिर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा ये। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।